मैं आपसे आई जीवनी की कहानी साझा कर रहा था, जीवनी के बारे में बता रहा था। मेरा बताने का ये उद्देश्य है कि हमें उन कन्याओं से, उस मातृशक्ति से प्रेरणा ग्रहण करनी चाहिए, जिनका कितना उदात्त उज्ज्वल चरित्र रहा। उस चरित्र की चारों चंद्रिका आज भी इस संसार में चमक रही है, और उस चमक से हम आज भी अपने आप को अलौकिक महसूस कर रहे हैं, गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं कि हम कौन-सी मातृशक्ति के संतान हैं। तो प्रिय मित्रों, मेरा आपसे, भले आप पूर्वग्रह मानना, मेरा दुराग्रह मानना, तो मैं बड़ा व्यथित हूँ इस बात को लेकर कि हमारी आज युवा पीढ़ी पथ भ्रमित हो चुकी है। उसके अंदर से, उसके अंदर का चारण मुझे यूँ लग रहा है कि जैसे उसके अंदर से चारण निकल रहा है, और निकल के गलत दिशा की तरफ जा रहा है। मैं कोई अतिशयोक्ति में नहीं कह रहा हूँ, मैंने चारणों का इतिहास पढ़ा है, चारणों का साहित्य पढ़ा है, और पढ़ते हैं तो ऐसा अनुभूत होता है कि चारण कोई एक जाति नहीं है, चारण एक विचारधारा है, चारण एक संस्कृति है, चारण एक संस्कार है, चारण एक विचारशीलता है। और जो लोग उस विचारशीलता में जिए, उस संस्कृति में जिए, उस संस्कारों में जिए, आज भी बड़े गौरव के साथ कहते हैं कि हम चारणों के गांव के, चाहे किसी भी जाति के हो, चाहे कुंभार हो, सोनार हो, मेघवाड़ हो, नायक हो, ढोली हो, दर्जी हो, वो बड़े अपनी समाज में बड़े गौरव के साथ कहते हैं कि हम ऐसे वैसे गांवों के नहीं, हम चारणों के गांव के। तो आप अंदाज लगाओ कि चारणों का क्या समाज में उनकी क्या भूमिका रही है, उनका कौन सा स्थान रहा है, आज हम कौन से स्थान की तरफ जा रहे हैं। तो मैं आई जीवनी की कहानी आपसे साझा कर रहा था। मैं बातों के प्रवाह में बह गया, आप क्षमा करें, और आप मुझे ये भी क्षमा करें, मैं कहानी वाचन करके सुना रहा हूँ। मैं कहानी यूँ भी सुना सकता था, लेकिन मेरे मेरे यूँ बैठ गई कि कम से कम मैं एक कहानी आपसे बाँच के साझा करूँ, और मैं आपकी अनुमति चाहूँगा कि ये कहानियाँ मुझे आपसे साझा करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। मैंने करीबन 100 से ऊपर मातृशक्ति की ऐसी घटनाएँ, जो उन्होंने इतर समाज के लिए, स सर्व समाज के लिए अ, आत्म बलिदान देकर उनके स्वाभिमान की रक्षा की, शरणागतों की रक्षा की, गोधन की रक्षा की, मैं वो कहानी साझा कर रहा हूँ। जा पता कर वो कौन थी और कहाँ रहती है, जब वापिस सरदार कब आएगी। तब चुगलखोर ने पता लगाया कि वो कौन थी, तो पता चला कि वो एक चारण कन्या है और फला जगह सीमा में नेशड़ों में रहती है। वो वहां गया और अन्य नेशों में धाना भाई की बेटी के बारे में पूछा, तो लोगों ने बताया कि साधारण तरुणी नहीं है, अभी तो साक्षात अंबिका है। उसके विषय में दुराविचार लाना ही मत, अन्यथा तुम बेमौत मारे जाओगे। चुगल ऐसी बातें सुनकर डर गया। वो सीधा बाकर खान के पास पहुंचा और बताया कि हजूर वो गढ़वी की बेटी है, लेकिन कह देता हूं कि वो कोई साधारण स्त्री नहीं है, अभी तो करामाती है, देवी ये गुणों वाली है, कहीं लेने के देने न पड़ जाए। इतना सुनते ही बाकर खान ने जोर से अट्टहास किया और कहा, जा रे मूर्ख, कौन सी देवी शक्ति, ये हिंदू लोग तो अंधविश्वासी होते हैं, ऐसी बातों पर सहज विश्वास कर लेते हैं, अपन को कोई डर नहीं है, तो पता करके वो वापस कब आएगी। बाकर खान ने ये कहा तो उस चुगलखोर ने कहा, चलो आप कहते हैं तो मान लेता हूं, कल बाजार में बैठ जाता हूं, अगर वो आई तो हजूर को खबर करता हूं। इधर जीवनी मारे क्रोध की पूरी रात सो नहीं पाई। प्रभात हुआ, उसने जगदम्बा खोड़ियार की जोत की और चाडा उछंद चिर्जाओं से देव को याद किया। परिवार ने देखा कि जीवनी की दिव्यता अद्भुत दृष्टिगोचर हो रही है। जीवनी जोत कर उठी और दानो भाई से कहा, बापू चलो घी लेकर सरदार चलते हैं। तब दानो भाई ने कहा, नहीं दीकरा, घी मैं अकेला ले जाऊंगा, तुम साथ मत चलो। अभी तुम्हारी उम्र मात्र 18 वर्ष की है, कोई ऊंच नीच हो गई तो मैं जाति बिरादरी में क्या मुंह दिखाऊंगा, लोग मेरी मूर्खता पर हंसेंगे। ये सुनते ही जीवनी ने कहा, बापू तुम आई खोड़ियार की शक्ति पर भरोसा करते हो या नहीं, अगर है तो आपकी लाज आई रखेगी। आज बाकर खान का अंतिम दिन है, आज के बाद हिंदू बहन बेटियों को बुरी नजर से देखने वाला बाकर खान नहीं रहेगा। आपको आई आवड़ की शपथ है, किसी भी स्थिति में मुझे रोकना मत। धानो भाई धार्मिक आदमी थे, उन्हें माँ आवड़ की शक्ति पर भरोसा था। उन्होंने घी लिया और बेटी से बोले, चल बेटी,
मुझे लगता है कि आज तेरे में साक्षात आवड़ ही प्रवेश कर गई है। तेरे इस वृद्ध पिता के धौल बालों की आबरू अब माँ खोड़ियार के हाथ में है। उन्होंने माँ खोड़ियार का स्मरण किया के तप बिकट कल हल प्रकट तो ही प्रकट असुराम भंजनी जग माय घट घट प्रकट जगतम गरत जर थी गंजनी और जेत लो पिंड मौ करे गे घट जिमुट बा गे यो मका जग राय खौडल देव जा हर सदा वा हर से बगाम के दस देश भगती छति देवी वेश बुढ़ी बारण बकराल झाला खबर बाला गागला पौरस गणे चढ़साई जय नव लाख चारण भीड़ तू आबे भगा जग माय खौडल देव जा हर सदा वा हर सेब गाम। जब धानो भाई सरदार जाने लगे तो दूसरे चारण उनके साथ के अन्य लोगों में जो पुरुष थे वो भी साथ हो गए कि आज या तो इस तीर या उस तीर, बहन बेटियों की आबरू नहीं बचा सकते तो फिर जीवन में धूल है। पूरा समूह चंदों की छोड़ा और आस्था से सरोवर पिता पुत्री के साथ जैसे ही सरदार पहुंचा उसी समय वो चुगलखोर कुछ आदमियों के साथ सीधा जीवनी के पास आया और कुछ बोलता उससे ही पहले जीवनी के साथ के युवक मरने मारने को आगे बढ़े कि अचानक जीवनी आई गर्जी और अपने साथ के लोगों से कहा, आपको रत्ती भर डरने की आवश्यकता नहीं है। जब तक मैं इशारा ना करूं तब तक मेरे काम में आप में से कोई दखल नहीं देगा। तब तक मेरे काम में आप में से कोई दखल देगा तो उसे आई आवड़ की शपथ है। तुम्हें आज आपकी इस बेटी पर भरोसा रखना होगा। यह सुनकर वो समूह जहां था वहीं ठहर गया। लोगों को ठहरा हुआ वो जीवनी को आगे बढ़ता देख चुगल जीवनी से बोला, चल तुझे बाकर खान बोला रहा है। जीवनी ने पूछा कि कौन बाकर खान? मैं किसी बाकर खान को नहीं जानती। चुगल ने कहा, बाकर खान यहाँ का मालिक है, उसे तो सरदार का बच्चा बच्चा जानता है, तू नहीं जानती? तो आज जान जाएगी। चुगल ने कुटिल मुस्कान के साथ कहा। तो सुनते ही बीच में जीवनी ने कहा, अगर मैं न चलूं तो क्या? ह्यूम, ह्यूम, ह्यूम। तो क्या हम जबरन उठा ले जाएंगे? तब कहते हैं कि सुनते ही आई जीवनी की भ्रुकुटियां तन गई। उन्होंने जोर से हाक मारकर अपना हाथ मसले। हथेलियों के मसलने से हाथों में अग्नि प्रज्वलित हो गई। उन्होंने ललकार करके कहा, कहां है वो लंपट? अग्नि और क्रोधाग्नि को प्रत्यक्ष देख शेख के आदमी आदमी वो चमत्कार देखकर डर कर भाग गए और शेख के पास जाकर बोले, बाकर खान तुम्हें रूप का लालच है ना? चल खुद ही देख ले कि एक चारण आई का रूप कैसा होता है। इतना सुनते ही बाकर खान स्वयं वहां आया जहां जीवनी का अंग प्रत्यंग अग्नि का साकार रूप प्रतिलक्षित हो रहा था। कहते हैं कि जैसे ही जीवनी की दृष्टि बाकर खान पर पड़ी उसी समय उन्होंने सिंह मुंह का रूप धारण कर हत्थल का एक प्रहार बाकर खान पर किया। इस प्रहार से ही बाकर खान मूर्छित होकर गिर गए। नरसिंह रूपा जीवनी ने बाकर खान का वक्ष उसी प्रकार चीर दिया जिस प्रकार भक्त प्रहलाद की रक्षा प्रभु नरसिंह ने हिरण्यकश्यप को चीरा था। बाकर खान के मरने से दीनहीन जनता ने उसकी त्रास से मुक्ति पाई। लोगों ने देखा कि सिंह आई जीवनी के नेत्रों से ज्वालाएं निकल रही थी। सभी ने आई कि इस विकराल रूप की जय जयकार की। सिंह मोही मात जीवनी नि जय। डिंगल कवि पिंगल सी भाई मेघानंद गढ़वी लिखते हैं कि सरदार यजूरंग एक असुरंग अतुसै सूरंग दुष्टमति भरतो चक चूरंग दुष्कृति पूरंग नहीं अधूरंग नरपति भूपत भरपूरंग अनिति यूरंग कर बकरूरंग काम अति जप जय जप्पू जयकारन शेख संहारन चारण से मोई तू सगति। जैसे ही जयकार सुना मां अपने स्वरूप मूल स्वरूप में आई तथा अपने पिता से बोली, बापू मेरा काम संपन्न हुआ। मां खोड़ियार ने आपकी लज्जा रखी। लोग तुम्हारे ऊपर ऐसी पुत्री पैदा करने के कारण गर्व करेंगे। जाति जीवनी के नाम से गौरवान्वित होगी। अब मैं अपना ये शरीर नहीं रख सकती। जमर करने जा रही हूं वो नराधम ही सही लेकिन मेरे हाथों मारा गया। मेरे हाथ उस दुष्ट के रक्त से दूषित हो गए। अतः मैं आपको छोड़कर जा रही हूं। मेरे जमर पर किसी प्रकार का शोक मत करना। तुम्हारी बेटी जहां से आई काम पूरा कर वहीं जा रही है। मेरा जमर तैयार करो। अब मैं इस शरीर को एक पल भी नहीं अब मैं इस शरीर से एक पल नहीं रह सकती। लोगों ने जमर तैयार किया। आई सूरज की तरफ मुख करके बोली, त्रह त्रह बाजे तूर खपर लिया जोगण खड़ी सत जन वेला सूर राखे कशप रावत
दूजा काचा देव छाबड़ियां छिपिया रहे, अरे साचो सूरज देव किरण बड़ हड़ती कमाल। इन शब्दों के साथ स्वतः अग्नि प्रज्वलित हुई और आई जीवनी 9 लाख लोहड़ियाल के झूलने में समाहित हो गई। आज भी सरदार के किले की दक्षिणी तरफ राजकोट भावनगर मूल मार्ग पर सिंह मोई अर्थात सिंह के मुंह वाले आई जीवनी का स्थान बना हुआ है, जो बाकर खान जैसे क्रूर अध्याय की समाप्ति का साक्षीदार है। कुछ दोहे इस किंचन के शब्दों में के डर पी परचा दूट डर तर तर बधियो ताप, सिंह रहो घर घर संकट सु इळत द आई आप। कछ धरणी पवन करी सोरठ परचा सत्त जहर आई जीवाणी सोरम सुदस सगत। जग जहार तू जीवाणी दीन सहायक देख, दुष्टारू दुर्बुद्धियां मारी ज्यांस रमेक। धाने ने धन धन कियो उजड़ नैया और, तू मैया प्रगटी तदन सैकुल हो सजोर। उपनी बायारे उदर धरपितु धानो धन, त्याग कथा हदता हारी वायु साथ वतन। मुसला मंडियो मुल्क में अहर निशा अन्याय, कारण तण करुणा मही आप उबारण आय। बोलियो हड़का बोलोड़ो बोतो बाकर खान, जणपुर कोपी जोगणी जाने बात जहान। जग में आई जीवाणी कुटल संहारण काज, बाकर खान बकारियो होई सिंह अगराज। ना हरवण राता नयन हणियो हथल मार, बकगी बाकर खान ने भगता हारण बार। अड़ियो तोसु आयने नकट निलज्जो नीच, इवत तारे हथला मुडपण पाई मीच। मीच कहते हैं अकाल मृत्यु को। करनी हणियो कानियो बणी मैंद बिकराल, अरे जिम ही आई जोगानी कटकी बाकर काल। मित्रों, मैं मेरा उद्देश्य इस कहानी का साझा करने का यह था कि उस दुष्ट को आई जीवनी ने उसका संहार किया, उसको मारा, लेकिन मारते समय ही सही उसके अपवित्र शरीर से मां ने हाथों से स्पर्श किया। उससे भी मां का मन बड़ा गिलानी से व्यथित हो गया कि मैंने कैसे दुष्ट के हाथ लगाया। वो हमारी मातृशक्ति थी। क्या मैंने जिस दुष्ट को इस हाथों से छू लिया, मैं अपवित्र हो गई हूं। अब मैं मेरा ये पवित्र शरीर इस इहलोक में नहीं रख सकती, मैं उस लोक में नवलाख के साथ सदैव के लिए विचरण करना जा रही हूं। मेरा आपसे ये विनम्र अनुरोध है कि हमारी मातृशक्ति कौन सी थी, हम किस मातृशक्ति की संतान है, हमारे समाज में कौन कौन सी मातृ शक्ति हुई है और उन्होंने समाज के लिए क्या किया है, लोग के लिए क्या किया उन्होंने, केवल चारणों के लिए, सर्व समाज के लिए उनका त्याग स्वर्ण अक्षरों से मंडित रहेगा। वो आई जीवनी को तो छू भी नहीं सकता था, जीवनी उसको पछाड़ के फेंक के भी छोड़ सकती थी, हिदायत दे के छोड़ सकती थी, लेकिन नहीं, उसे वहां की समग्र हिंदू जनता को उस त्रस्त से मुक्ति दिलानी थी, उस अन्याय और अनाचार से उसको उनको छुटकारा दिलाना था। और उसी छुटकारे के कारण आई जीवनी ने उस बाकर खान का उसी प्रकार संहार किया जिस प्रकार प्रहलाद को निर्भय करने के लिए नरसिंह भगवान ने किया। तो मैं मां जीवनी के चरणों में, उसकी गौरव गाथा के चरणों में, उन कवियों के चरणों में जिन्होंने मां जीवनी के सुयश को अक्षित रखा, मंडित किया, भावी पीढ़ी तक हस्तांतरित किया, श्रुति परंपरा में उसे जीवित रखा, तब हम मां जीवनी के उस चारु चरित्र की उदात्तता से, उनकी दिव्यता से, उनकी पावनता से परिचित हो सके। मुझे आपके सुझावों की प्रतीक्षा रहेगी कि मुझे ये कहानियां आपसे साझा करनी चाहिए या नहीं। जय माता जी, सादर वंदन।